क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्राइम फैक्टर्स या फिर अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 सो ऑन। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं वो या तो खुद से डिविजिबल होंगे या फिर वो 1 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट नंबर या फिर यूनिट डिजिट, इसी को हम इकाई अंक कहते हैं, वो आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और अगर 8 आ रहा है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 140 की बात करता हूँ, 140 में यहाँ पे ये जो 0 है इसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। और यहाँ पे ये 0 आ रहा है, इसका मतलब 142 से डिविजिबल होगा। 140 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 70। सेकेंड एग्जाम्पल में 156 में यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब 156 2 से डिविजिबल होगा। 156 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 78। 140 एंड 156 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 3, 8, 2, 5। तो यहाँ पे डिजिट्स का हम सम करेंगे 3 + 8 + 2 + 5। तो इनका सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 18। 18 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 6 आ रहा है, इसका मतलब 18 3 से डिविजिबल है। तो 3, 8, 2, 5 ये भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड 39। तो 39 में यहाँ पे डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? 3 + का 9। तो यहाँ से कितना आएगा? 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4। तो इसका मतलब ये जो 12 वो 3 से डिविजिबल है, तो 39 भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबिलिटी के रूल में यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। 5005 में यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आ रहा? 5 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो 10 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 10 में आपके पास में यूनिट डिजिट 0, इसका मतलब 10 क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। तो 25 की अगर मैं बात करता हूँ तो 25 में यूनिट डिजिट कितना? 5। तो इसका मतलब 25 भी 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 7 से डिविजिबिलिटी के रूल में आपको क्या ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट को, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग डिजिट्स और इनका हम डिफरेंस लेंगे। तो वो डिफरेंस या तो आपके पास 0 आना चाहिए या फिर वो 7 का मल्टीपल आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 49। तो 49 में यूनिट डिजिट कितना? 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कितना? 9। तो यहाँ पे 9, उसके बाद माइनस रिमेनिंग डिजिट्स। तो रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे कितना? 4। तो माइनस का 4। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 18 माइनस का 4। इसके बाद 18 - 4 यहाँ से कितना आएगा? 14। और 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा? 2। 14 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 49 भी 7 से डिविजिबल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है? 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रिमेनिंग डिजिट। तो रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे कितना? 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 - 100। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा? 98। तो यहाँ से हम लिखेंगे 98। तो 98 क्या 7 से डिविजिबल है क्या? 98 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 1 7 2 और 8 यहाँ पे 4। 98 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 1001 भी 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 11 से डिविजिबिलिटी का रूल सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस का मतलब क्या हो जाएगा? विषम जो स्थान है उस पे, जैसे फर्स्ट पोजीशन या फिर 3, 5 सो ऑन, माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस का मतलब है सम स्थानों पे, जैसे 2, 4, 6 सो ऑन। अगर इनका डिफरेंस 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 143। तो यहाँ पे 1, 2 और 3। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ओड प्लेसेस। तो ओड प्लेस यहाँ पे कितना? एक तो 1 आ रहा है और एक यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इनका हमें सम करना है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना? 3। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 + का 3, उसके बाद माइनस
सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस पे कितना यहाँ पे 4, तो माइनस का 4, इसको सोल्व करेंगे तो 3 प्लस का 1 कितना 4, तो 4 माइनस 4, तो यहाँ से कितना आएगा 0, यहाँ से 0 आ रहा है, इसका मतलब 143 11 से डिविजिबल होगा। सेकंड एग्जांपल में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 सम ऑफ ओड प्लेसेस, तो यहाँ पे कितना 1 और 3, तो इनका हमें सम करना है, तो 5 प्लस का 3, तो यहाँ से कितना लिखूंगा 5 प्लस का 3 माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, तो 2 और 4, तो इनका हमें सम करना, तो 7 और 1, तो यहाँ पे लिखूंगा 7 प्लस का 1, इसको सोल्व करेंगे तो 5 प्लस का 3 8 माइनस 7 प्लस का 1, यहाँ से भी 8, तो कितना आएगा 0, 5 7 3 1 भी 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 13 से डिविजिबिलिटी के रूल में हमें क्या देखना है कि 9 इंटू यूनिट डिजिट माइनस रिमेनिंग डिजिट्स, इनका डिफरेंस अगर 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट भी यहाँ पे कितना 9, तो 9 इंटू 9 माइनस रिमेनिंग डिजिट्स यहाँ पे कितना 3, तो माइनस का 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 81 माइनस का 3, तो यहाँ से कितना आएगा 78। 78 को मैं 13 से अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 6। 78 13 से डिविजिबल है तो 39 भी 13 से डिविजिबल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में 7384, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितना 4 माइनस रिमेनिंग डिजिट्स, तो रिमेनिंग डिजिट्स है 738, तो माइनस का 738, तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 माइनस का 738, इनका डिफरेंस आएगा 702। 702 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 54, इसका मतलब 702 13 से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है आपके पास में ये भी 13 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 17 से डिविजिबिलिटी के रूल में 5 इंटू यूनिट डिजिट माइनस रिमेनिंग डिजिट्स इक्वल्स टू डिविजिबल बाई 17। 7429 में यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना 9, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितना 9 माइनस रिमेनिंग डिजिट्स, तो रिमेनिंग डिजिट्स यहाँ पे 742। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 45 माइनस 742, इनका डिफरेंस है 697, और 697 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा 41। 697 17 से डिविजिबल है तो 7429 भी 17 से डिविजिबल होगा। 19 से डिविजिबिलिटी के रूल में आपको 2 इंटू यूनिट डिजिट, इस बार यहाँ पे कितना आएगा प्लस, उसके बाद रिमेनिंग डिजिट्स इक्वल्स टू डिविजिबल बाई 19। 437 में यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे 7, उसके बाद इस बार प्लस, फिर रिमेनिंग डिजिट्स यहाँ पे 43, तो यहाँ पे लिखूंगा 43 इक्वल्स टू 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 14 प्लस का 43। अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 57 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आ रहा 3, इसका मतलब 437 भी 19 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 140 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना, तो 140 में यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 0, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। 70, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट फिर से 0, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो 35 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 7 प्राइम नंबर है तो ये 7 से डिवाइड होगा। 140 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और 2 की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1,
तो a की वैल्यू 2, m की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू भी 1, तो 1 + 1, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 140 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास में 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। 156 में यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 7, 8 और यूनिट डिजिट 8 है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना 39, 39 2 से डिवाइड नहीं होगा। इनके डिजिट्स का अगर मैं सम करता हूँ तो यहाँ पे कितना 12, तो 12 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 39 भी 3 से डिवाइड होगा। 39 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 और 3 13, 13 प्राइम नंबर है तो ये 13 से डिवाइड होगा। 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यहाँ पे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में 3825, तो 3825 में यूनिट डिजिट कितना 5 है, यूनिट डिजिट 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इनके डिजिट्स का सम करेंगे तो 3 + 8 + 2 + 5, इनका सम 18 आ रहा, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 2 7 5, फिर से यूनिट डिजिट 5 आ गया, तो इनके डिजिट्स का हम यहाँ पे सम करेंगे तो 1 + 2 + 7 + का 5, इनका सम 15 आ रहा है, इसका मतलब 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 425, 425 में यूनिट डिजिट फिर से 5 आ रहा, तो इनके डिजिट्स का हम सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 425 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 85, 85 को फिर से 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 17, 17 प्राइम नंबर है तो ये 17 से डिवाइड होगा, इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 की पावर 1 और यहाँ पे भी 3 की पावर 1, तो यहाँ से लिखूंगा 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 5 की पावर 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ से कितना आएगा 5 स्क्वायर इंटू यहाँ पे 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5005 में यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करने के लिए 5 + 5 यहाँ पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1001, 1001 7 से डिवाइड होगा, ये मैंने 7 के डिविजिबिलिटी रूल में बता रखा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। 7 से डिवाइड करेंगे तो 143 आएगा, और 143 11 से डिवाइड होगा, ये भी मैंने करवा रखा आपको। 143 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 13, 13 यहाँ पे प्राइम नंबर है, ये 13 से डिवाइड होगा। इसके प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट में गिवन है 7429, तो 7429 में यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट 9 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनके डिजिट्स का सम हम करेंगे तो यहाँ पे कितना रहा 22, 22 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। 7 से भी करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। मैंने 17 के एग्जाम्पल में आपको ये बता रखा है, तो 7429 17 से डिवाइड होगा। 17 से डिवाइड करेंगे तो 437, 437 मैंने आपको 19 के एग्जाम्पल में बता रखा है, तो इसको हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 23, 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 17 ये इसका आंसर होगा। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।